सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। गगन झुक गया, वक्त भी ठहरा ठहरा, जमी भी ये जैसी जमी रह गई है। रूहानी समा देखते देखते ये आँखें खुली की खुली रह गई हैं। दृष्टि से सृष्टि बदल कर हमारी, सितारों से दामन सजाए हुए हैं, सजाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। घड़िए बड़ी 100 बरस की उम्र से, होते निहाल तेरी जब नजर से। ये जादू नहीं तो भला और क्या है, कि मिलते उधर हम गुजरते जिधर से। हम खो गए हैं नयन में तुम्हारे, जो चित को हमारे चुराए हुए हैं, चुराए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। सितारों से आगे ये कैसा जहां है, बहुत दूर तक रोशनी रोशनी है। ये परियों की नगरी, फरिश्तों की दुनिया, अनोखी यहाँ चांदनी चांदनी है। कभी कानों में गूंजती है मुरलिया, कभी सामने जैसे आए हुए हैं, आए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन
सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। ओम शांति। बाबा के आज के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 31 दिसंबर 86 की। मुरली का सार है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉड फादर अपने अति मीठे, अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि एक एक सिकी लदा बच्चा कितना श्रेष्ठ महान आत्मा है। हर बच्चे की महानता, पवित्रता बाप के पास नंबरवार पहुंचती रहती है। देखो, भगवान हमें सदा ही कितनी ऊंच और श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। तो बाबा ने कहा, हर बच्चे की महानता और पवित्रता बाप के पास नंबरवार पहुंचती रहती है, क्योंकि सभी बच्चे महानता में भी नंबरवार है तो पवित्रता में भी नंबरवार है, और बाबा को याद करने में भी नंबरवार है। तो जो जितना बाबा को याद करता है उतनी ही याद बाबा के पास सबकी नंबरवार पहुंचती है। आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से आए हुए हैं। दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीप और मोमबत्तियां जगाते हैं। वे जगाकर मनाते हैं और बाप दादा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते ना, बाबा तो सिर्फ आत्माओं को देखते हैं, देह को नहीं देखते। और बाबा के सामने कैसी आत्माएं बैठी हैं? जगमगाते हुए दीपक। तो अब हम अपने को चेक करें, क्या मैं जगमगाता हुआ दीपक अर्थात आत्म अभिमानी में स्थिति में स्थित होकर बैठा हूं? तो बाबा कहते, बुझे हुए को जगाते नहीं हैं और जगाकर फिर बुझाते नहीं। ऐसा लाखों के अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना, ये सिवाय बाप और आपके कोई मना नहीं सकता। कितना सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य है। तो अभी स्वयं को संगठन में पहुंचा दे, मधुबन में बाबा के सामने, और स्वयं को भी देखे आत्मा रूप में और पूरे संगठन को भी देखे चमकती हुई ज्योतियों के रूप में। और सामने बैठे हैं दीपराज। तो कैसा ये अलौकिक सुंदर नजारा है जो बाप दादा की दृष्टि से हम भी देख रहे हैं। तो बाबा कहते, सबकी रूहानी ज्योति एक टिक एक रस चमक रही है। सबके मन में एक बाबा, यही लगन रूहानी दीपक को जगमगा रही है। एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है। यही मनाना है, यही बनकर बनाना है। क्या बनना है? एक बाबा ही मेरा संसार हो जाए, एक ही संकल्प हो कि बस बाप समान बनना ही है, एक रस स्थिति हो। बाबा कहते यही बनना है, बनकर फिर औरों को बनाना है। इस समय विदाई और बधाई दोनों का संगम है, क्योंकि पुराने वर्ष को विदाई दे रहे हैं और नव वर्ष की बधाइयां दे रहे हैं। तो बाबा कहते दोनों का संगम है। पुराने की विदाई है और नए को बधाई है। इस संगम समय पर सभी पहुंच गए हैं, इसलिए पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी मुबारक है और नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी मुबारक है। तो हम भी
इस जाते हुए वर्ष में यही संकल्प करें कि पुराने सब संकल्प और संस्कारों को विदाई दे देंगे और नया वर्ष जो आएगा उसमें हम नए उमंग उत्साह से उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा कहते जो प्रेजेंट है वे कुछ समय के बाद पास्ट हो जाएगा। जो वर्ष चल रहा है वे 12 बजे के बाद पास्ट हो जाएगा। इस समय को प्रेजेंट कहेंगे और कल को फ्यूचर कहते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों का ही खेल चलता रहता है। इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना। बाबा पूछते कैसे? पास्ट को सदा पास विद ऑनर होकर के पास करना। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है? कहते हो ना, समय पास हो गया, ये दृश्य पास हो गया, लेकिन पास विद ऑनर बन पास किया। बाबा कहते चेक करो, पास विद ऑनर बन, हर पास्ट बात को पास किया हमने। माना बीती को बिंदी लगाई है हमने। तो बाबा कहते बीती को बिंदी किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते वाह वाह के बोल दिल से निकले। बीती को ऐसे बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी को पाठ पढ़े। तो क्या समझा रहे बाबा? प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा कि जो भी हमने पास्ट में जैसा भी पार्ट प्ले किया है, क्या वो ऐसा पार्ट प्ले किया है कि उसको जब हम याद करें तो हमारे अंदर से यही निकले, वाह वाह कैसा मेरा सुंदर पाठ था, ये ऐसा निकले? कहीं ऐसा तो नहीं जब हम अपने पास्ट को याद करें, इस ब्राह्मण जीवन के पास्ट को याद करें, तो हमें एक अंदर में ये रह जाए कहीं ना कहीं बात कि इससे अच्छा भी हम पाठ बजा सकते थे, इससे एक्यूरेट पाठ भी हम बजा सकते थे, या इससे अधिक पुरुषार्थ भी हम कर सकते थे। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसे पास इज पास को पास विद ऑनर होकर पास किया है। बाबा कहते आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए। कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहें। जो भी हमने पास्ट में पाठ बजाया है, बाबा कहते वो एक यादगार स्वरूप बन जाए और सभी आत्माएं उसका कीर्तन गाए। क्या ऐसा पाठ हमने बजाया है? तो अपने को हम चेक करें। जैसे भक्ति मार्ग में आपके ही कर्म का कीर्तन गाते रहते हैं। आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं का अब भी शरीर निर्वाह हो रहा है। किन आत्माओं का? जो दुनिया में ब्राह्मण लोग हैं, मुख वंशावली नहीं, जो कुख वंशावली हैं। बाबा कहते क्या करते हैं वो? जो आपने इस संगम युग पे कर्म किए हैं, उन कर्मों का ही कीर्तन गाते हैं और उन कीर्तन गाने से ही उनका जो शरीर निर्वाह होता है, उनकी आजीविका चलती है। तो बाबा कहते इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प व समय को ऐसी विधि से पास करना। समझा क्या करना है? तो कितनी श्रेष्ठ विधि बाबा ने बताई कि मेरा हर कर्म ऐसा हो जब ये पास्ट बन जाए तो ये कीर्ति लायक हो, गायन लायक हो। अनेक आत्माएं हमारे पाठ के द्वारा कुछ ना कुछ पाठ पढ़ती रहें, कुछ ना कुछ उनको शिक्षा मिलती रहे। तो बाबा कहते ऐसा श्रेष्ठ पाठ हम आत्माओं को बजाना है। तो बाबा कहते समझा, अभी क्या करना है? अब आओ प्रेजेंट, वर्तमान में। प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई ना कोई प्रेजेंट अर्थात सौगात प्राप्त हो।
सबसे ज्यादा खुशी किस समय होती है? जब किसी से प्रेजेंट अर्थात सौगात मिलती है। तो बाबा कहते आपका पास्ट कैसा हो कि उस पास्ट को याद करने से आपके अंदर से भी वाह वाह निकले और आपके पास्ट से, उस समय चले हुए बजे हुए आपके पाठ से अन्य आत्माओं का भी कल्याण हो, वो भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ लेसन सीखे, उनका भी शरीर निर्वाह भी चलता रहे। ऐसा लायक कीर्तन लायक, सुनाने लायक हम आत्माओं का पाठ हो। फिर बाबा कहते प्रेजेंट कैसा हो? कैसा हो प्रेजेंट? क्या कहा बाबा ने कि ऐसा हो कि हर समय हम हर एक आत्मा जो हमारे संपर्क में आए उनको कुछ ना कुछ देते रहें, कुछ ना कुछ सौगात स्वरूप। तो बाबा कहते ऐसा हमारा प्रेजेंट हो। तो खुशी किस समय होती सबसे ज्यादा? बाबा ने कहा जब किसी को किसी से सौगात मिलती अर्थात प्रेजेंट मिलता है। कैसा भी अशांत हो, दुखी हो या परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे की प्रेजेंट नहीं, दिल से। सभी प्रेजेंट को सदा स्नेह की सूचक मानते हैं। प्रेजेंट दी हुई चीज में वैल्यू स्नेह की होती है, चीज की नहीं। ऐसा ही होता है ना प्रैक्टिकल में भी। जब कोई हमें गिफ्ट देता है, प्रेजेंट देता है, तो हम उसके पीछे की उस आत्मा के भाव को देखते हैं, उस चीज की, उस वस्तु के प्राइस को नहीं देखते। भले वो चीज छोटी सी हो, वस्तु छोटी सी हो, लेकिन देने वाले का अगर भाव बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है, तो हमें बहुत खुशी होगी। तो बाबा कहते देने का क्या भाव? स्नेह देखा जाता है, मूल्य नहीं देखा जाता है। तो प्रेजेंट देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना, समझा? सहज है या मुश्किल है? अब बाबा पूछ रहे हर समय हर आत्मा को कुछ ना कुछ मुझसे मिलता रहे, मैं उसको कुछ ना कुछ सौगात देती रहूं, चाहे वो स्थूल हो चाहे वो सूक्ष्म हो। स्थूल इन द सेंस हम किसी को सहयोग दे दे समय पर, वो भी उसके लिए प्रेजेंट हो जाता है। कोई आत्मा दुखी है, अशांत है, उसका उमंग उत्साह नीचे आया हुआ है, अगर हम उसको उमंग उत्साह बढ़ाने के दो बोल बोल दें उस समय, वो भी उसके लिए प्रेजेंट है। कोई मनसा से परेशान है, अगर हम उसको मनसा सकाश दे दें, उसको शक्तिशाली बना दें, वो भी उस समय उसके लिए प्रेजेंट है। तो बाबा कहते हैं हर एक आत्मा को हर समय कुछ ना कुछ देते रहना। क्या लगता है सहज है या मुश्किल है? तो बाबा कहते भंडारे भरपूर है ना, या प्रेजेंट देते देते भंडारा कम हो जाएगा? बाबा पूछ रहे हैं स्टॉक जमा है ना, है इतना स्टॉक हमारे पास, हम चेक करें। विश्व की अनेक आत्माएं, या कहें विश्व की सभी आत्माओं को प्लस प्रकृति के पांचों तत्वों को मुझे देना है, देना है और सिर्फ देना है। किसी से भी लेने की कोई भी इच्छा नहीं है, मैं दाता का बच्चा हूं। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या इतना स्टॉक अंदर में जमा किया है? कहीं प्रेजेंट देते देते हमारा स्टॉक खुट तो नहीं जाएगा, कम तो नहीं पड़ जाएगा? जैसे बाबा को हर चीज का सागर कहा जाता है, गुणों का, शक्तियों का, और सागर कभी खुटता नहीं है, कभी कम नहीं पड़ता है, अथाह होता है, बेहद होता है। उसी तरह से अगर हम कहते हैं हम बाप समान बनने वाली आत्मा है, बाप के गुण और शक्तियां मुझ में समाई हुई है। रोज हम योग करते हैं, रोज अपने में भरते हैं, बाबा के सब गुण सब शक्तियां मुझ में आती जा रही हैं। बाबा कहते भरा तो है, लेकिन क्या जमा किया है? उसका स्टॉक मेरे पास है? ऐसे तो नहीं भर रहे हैं और साथ ही साथ लीकेज भी होती जा रही है, तो स्टॉक जमा ही नहीं किया। या फिर जमा तो किया है लेकिन इतना अथाह
इतना बेहद में जमा नहीं किया कि हम सारे विश्व की पालना कर सके। तो बाबा कहते अपने को चेक करो, भंडारा हमेशा भरपूर है। सिर्फ 1 सेकंड के स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट बहुत है। कौन कौन से प्रेजेंट बाबा ने कहे? 1 सेकंड की स्नेह भरी दृष्टि किसी को दे दो। आज तो दुनिया में वो भी बहुत है, क्योंकि आज आत्माओं के पास स्नेह बिल्कुल नहीं है एक दो को देने के लिए। हर एक आत्मा आज स्वार्थी होती जा रही है। जब खुद में ही स्नेह नहीं है तो औरों को फिर कैसे देंगे? तो बाबा कहते हैं आपकी वो 1 सेकंड की स्नेह भरी दृष्टि, स्नेह का सहयोग दे देना, किसी को स्नेह की भावना दे देना, मीठे बोल बोल देना। बाबा कहते ये भी तो गिफ्ट है। आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे आपकी भगत आत्माएं हैं, चाहे आपके संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, सभी को इन प्रेजेंट्स की आवश्यकता है, दूसरी प्रेजेंट की नहीं। जो अभी तक स्थूल वस्तुएं हम देखते आए हैं, बाबा कहते अब उन स्थूल वस्तुओं की किसी भी आत्मा को जरूरत नहीं है। अब ये स्नेह की जरूरत हर आत्मा को है। फिर वो चाहे हम सहयोग के रूप में दें, दृष्टि से दें, मीठे बोल बोल कर दें, स्थूल में किसी को सहयोग देकर दें, लेकिन बाबा कहते आज हर आत्मा यही प्रेजेंट चाहती है। तो बाबा पूछ रहे हैं फिर से, इसका स्टॉक तो है ना? चेक करें आज हम, क्या मैंने स्नेह का स्टॉक जमा किया है? मैं स्नेह का मास्टर सागर बना हूं। जैसे हम बाबा के पास कभी भी चले जाएं, कभी भी बैठ जाएं, बाबा से सदा स्नेह की भासना आती है। सदा बाबा हमें भरपूर करते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, क्या मेरे बच्चों ने अपने में ऐसा स्टॉक भरा है? तो बाबा कहते तो हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन प्रेजेंट को पास्ट में बदलना, तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी। बाबा कहते ऐसा अगर प्रेजेंट हो जाए आपका कि आप वरदाता के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता और वरदाता बन जाएं, तो यही प्रेजेंट जब पास्ट होगा तो उस पास्ट का गायन फिर हर आत्मा करेगी। अच्छा, फ्यूचर क्या करेंगे? अब बाबा पूछ रहे हैं। सभी आप लोगों से पूछते हैं ना कि आखिर भी फ्यूचर क्या है? फ्यूचर को अपने फीचर्स से प्रत्यक्ष करो। फ्यूचर क्या है? सतयुग, स्वर्णिम दुनिया, देवताई दुनिया। हम ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने वाले हैं। ये हमारा फ्यूचर है। तो बाबा कहते ये जो फ्यूचर है इसको अपने फीचर्स से प्रत्यक्ष करो। आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रत्यक्ष करें। फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर के नैन क्या होंगे? फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी? फ्यूचर के संबंध क्या होंगे? फ्यूचर की जीवन क्या होगी? आपके फीचर्स इन सब बातों का साक्षात्कार कराएं। कौन सा साक्षात्कार कराना है? बाबा कहते फ्यूचर क्या होगा? देवताई दुनिया होगी, हम देवता बनेंगे। तो बाबा कहते देवताओं के नैन कैसे होंगे? देवताओं की मुस्कान कैसी होगी? देवताओं के संबंध संपर्क कैसे होंगे? तो ये सब फ्यूचर जो होने वाला है, बाबा कहते अभी इस पुराने तन में रहते हुए तुम्हें अपने फीचर्स से इस फ्यूचर को प्रत्यक्ष करना है।
दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। क्या होगा ये क्वेश्चन समाप्त हो, ऐसा होगा इसमें बदल जाए। कैसा बदल ऐसा हो जाए। फ्यूचर है ही देवता, देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार, देवतापन के संस्कार अर्थात ताज तख्तधारी बनने के संस्कार। जो भी देखे उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। ऐसी हिम्मत है, ऐसे अपने फीचर्स हमने बनाए हैं कि अभी इस देह में मैं आत्मा हूं, पुरानी देह में हूं, लेकिन अन्य आत्माओं को जब वे मुझे देखें तो ये पुरानी देह में भी फ्यूचर नजर आए। मेरे संबंध संपर्क में मेरे संस्कार दातापन के संस्कार इमर्ज हो जाएं। मेरी वाणी देवताओं जैसी हो जाए। मेरी दृष्टि से फ्यूचर की सृष्टि नजर आए। तो बाबा कहते आपको देखें तो फ्यूचर के ताज और तख्त नजर आए। बाबा पूछते कौन सा ताज? सदा लाइट, हल्का रहने का लाइट का ताज, और सदा आपके कर्म से बोल से रूहानी नशा और निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभव हो। कैसा ताज हो कि ये आत्माएं सदा हल्की रहती हैं, ये आत्माएं सदा निश्चिंत रहती हैं। ऐसी हम आत्माओं से अन्य आत्माओं को वाइब्रेशंस आए। बाबा कहते तख्तधारी की निशानी है ही निश्चिंत और नशा। निश्चिंत विजयी का नशा और निश्चिंत स्थिति। निश्चित विजयी है, विजय हमारी हुई पड़ी है, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, निश्चित है हमारी विजय। और नशा हो इस बात का हमें कि मेरी विजय नहीं होगी तो और किसकी होगी। जिसका साथी है भगवान, अगर उसकी विजय ना हुई तो और किसकी हो सकती है। तो बाबा कहते ऐसा नशा हो, और इस नशे के आधार से फिर निश्चिंत स्थिति हो। ये है बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। जो भी आए वे ये तख्त नशीन और ताजधारी स्थिति का अनुभव करें। ये है फ्यूचर्स को फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष करना। कैसा जीवन हो जाए हमारा? एकदम लाइट, हल्का, निश्चिंत। विजय मेरा अधिकार है, ये निश्चित नशा हो जाए। बाबा कहते ये है फ्यूचर दिखाने के फीचर्स। ये है निशानियां उन आत्माओं की जो बाप के दिल तख्त पर विराजमान है। तो अपने को चेक करो, हम ऐसे हैं। ऐसा नया वर्ष मनाना अर्थात बनकर बनाना। अब नए वर्ष में बाबा ने होमवर्क दे दिया है। ऐसा अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमें बनाना है और औरों का भी फिर बनाना है। बाबा पूछ रहे हैं समझा? नए वर्ष में क्या करना है? 3 शब्दों से मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाना। सब यही सोचते हैं कि अब क्या करना है। हर कदम से, चाहे याद से, चाहे सेवा के हर कदम से, इन तीनों ही विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना है। कौन सी 3 विधियां? पहला, मैं मास्टर त्रिमूर्ति हूं, माना ब्रह्मा विष्णु शंकर हूं। तो तीनों ही रूप का पाठ मुझे बजाना है। ब्रह्मा बन स्थापना करनी है, अन्य आत्माओं को बाप से मिलाना है। विष्णु बन उन आत्माओं की पालना करनी है ज्ञान और योग से।
उनका कनेक्शन बाप से गहरा करना है। शंकर बन स्वयं के एडॉप्टेड संस्कार, जो रावण के संस्कार मुझ आत्मा में है, प्लस जिन आत्माओं की रचना मेरे द्वारा हुई है, उन आत्माओं के ऐसे संस्कार, सभी के संस्कारों को भस्म करना है, उनका विनाश करना है। तो त्रिमूर्ति का पाठ मुझे बजाना है। दूसरी स्थिति बाबा ने कही, मास्टर त्रिकालदर्शी। तो तीनों कालों को जानने वाली मैं आत्मा मास्टर त्रिकालदर्शी हूं। तो हर कर्म करने से पहले मैं मास्टर त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो कर्म करूं, चेक करूं पहले ये कर्म अब प्रेजेंट में मुझे क्या फल देगा, जब ये पास्ट हो जाएगा तो इसकी कैसी कहानी बनेगी, और इससे फिर मेरा फ्यूचर कैसा बनेगा। तो ऐसे त्रिकालदर्शी बन हर कर्म करने वाली आत्मा हूं मैं। तीसरी विधि बाबा ने बताई, त्रिलोकी नाथ बन जाना। तीनों लोकों का मैं स्वामी हूं, मैं मालिक हूं। आने और जाने की मैं ड्रिल करती रहूं। आए अभी इस लोक पर, इस विनाशी देह में, कर्म किया तन का आधार लेकर, और फिर कर्म समाप्त कर, कर्म को बाबा के आगे समर्पित कर मैं फरिश्ता उड़ चला। ऐसे बाबा कहते, इन तीन विधियों को अगर हम यूज करते हैं तब हमें सिद्धि प्राप्त होगी। तो बाबा कहते, नए वर्ष का उमंग उत्साह तो बहुत है ना, डबल विदेशियों को डबल उमंग है। न्यू ईयर मनाने में कितने साधन अपनाएंगे, वे लोग साधन भी विनाशी अपनाते और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते। अभी अभी जलाएंगे, अभी अभी बुझाएंगे। लेकिन बाप दादा अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों से मना रहे हैं। बाबा कहते, दुनिया में तो कैसे मनाएंगे, विनाशी चीजों के साथ मनाएंगे। अभी अभी दिए जगाएंगे, कैंडल्स जगाएंगे और अभी अभी बुझा देंगे। लेकिन बाबा किनके साथ मना रहे हैं नया वर्ष? चैतन्य दीपकों के साथ। तो बाबा कहते, आप लोग भी क्या करेंगे, केक काटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे। ये भी खूब करो, भले करो। लेकिन बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं और अविनाशी बनाने की विधि बताते हैं। साकार दुनिया में साकारी सुहेज मनाते देख बाप दादा भी खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा सुंदर परिवार, जो पूरा ही परिवार ताजधारी तख्तधारी है और इतने लाखों की संख्या में एक परिवार है, ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। इसलिए खूब नाचो गाओ, मिठाई खाओ। बाप तो बच्चों को देख करके, भासना ले करके ही खुश होते हैं। बाबा कहते, कितना वंडरफुल परिवार है। हाँ, इस सीन को भी इमर्ज करो अपने सामने। पूरा हॉल भरा हुआ है ब्राह्मण परिवार से और सभी बच्चे ताजधारी तख्तधारी हैं। तो बाबा को कितना सुंदर सीन इमर्ज हो रहा होगा। तो बाबा कहते, ऐसा परिवार भी पूरे कल्प में एक ही बार मिलता है। तो इस परिवार का हिस्सा होने की खुशी मनाओ, गाओ, मुख मीठा करो। बाबा तो हम बच्चों को खुश देखकर ही भासना ले लेते हैं। सभी के मन के गीत कौन से बजते हैं? खुशी के गीत बज रहे हैं। सदा वाह वाह के गीत गाओ। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है। वाह वाह के गीत गाते रहो। आज बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। कई बच्चे वाह के गीत के बजाय और भी गीत गा लेते हैं। बाबा कहते, गाने कौन से गीत हैं? सदा ही वाह वाह के गीत गाते रहो। कौन कौन सी वाह वाह,
कौन कौन सा नशा बाबा चढ़ा रहे हैं कि वाह ये मीठा परिवार, वाह मेरी तकदीर, वाह ये संगम युग का सुहावना समय, मेरा हर कर्म वाह वाह है। लेकिन बाबा कहते कई बच्चे कैसे हैं संगठन में भी कि वाह वाह के गीत के बदले और गीत भी गाते हैं, वे भी 2 शब्द का गीत है। बाबा पूछते जानते हो, इस वर्ष वे 2 शब्दों का गीत नहीं गाना, कौन से होंगे वो 2 शब्द? तो बाबा कहते वो 2 शब्द हैं वाई और आई, क्यों और मैं। बहुत करके बाप दादा जब बच्चों की टीवी देखते हैं तो बच्चे वाह वाह के बजाय वाय वाय बहुत करते हैं। बाबा कहते ना बहुत बारी वतन में बहुत बड़ा टीवी है तो हर बच्चे का सीन वहां एक साथ ही मर्ज हो जाता है। अमृत वेले से लेकर के तो रात सोने तक हम बच्चे क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं, सब बाबा को वतन में उस टीवी में नजर आता है। तो बाबा कहते जब मैं वो टीवी देखता हूँ बच्चों की तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो वाह वाह के बदले वाय वाय के गीत, क्यों क्यों के गीत गाते रहते हैं। तो वाय के बजाय वाह वाह कहना और आई के बजाय बाबा बाबा कहना। बाबा पूछते समझा? क्यों क्यों के बजाय वाह वाह के गीत गाओ, मैं के बजाय बाबा 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 शब्द ही मुख से निकले। बाबा पूछ रहे हैं, टेली कर रहे हैं, समझा जो इतनी बातें समझाई हैं अभी तक? तो बाबा कहते जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी बाप दादा के प्यारे हो, तब तो सभी प्यार से मिलने के लिए भागते हो। अमृत वेले सभी बच्चे सदा यही गीत गाते हैं, प्यारा बाबा मीठा बाबा, और बाप दादा रिटर्न में सदा प्यारे बच्चे का गीत गाते हैं। अच्छा, वैसे तो इस वर्ष नए और न्यारे और प्यारे का पाठ है, फिर भी बच्चों के स्नेह का आह्वान बाप को भी न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है। आकारी विधि में ये सब देखने की आवश्यकता नहीं है। आकारी मिलन की विधि में एक ही समय पर अनेक बेहद बच्चों को बेहद मिलन की अनुभूति कराते हैं। साकारी विधि में फिर भी हद में आना पड़ता है। तो बाबा कहते आकारी विधि माना जब हम आत्माएं फरिश्ता स्वरूप धारण कर अव्यक्त वतन में जाकर बाबा से मिलन मनाते हैं, तो बाबा कहते उस मिलन मनाने में कोई भी हद की बात नहीं देखनी पड़ती। एक ही समय पर बाबा अनेक बच्चों को मिलन का अनुभव करा देते हैं। लेकिन ये साकारी दुनिया है, जब इस दुनिया में बाबा आते हैं तो बाबा कहते बहुत सी साकारी विधि को अपनाना पड़ता है, हद में आना पड़ता है। बच्चों को चाहिए भी क्या? मुरली और दृष्टि। मुरली में भी मिलना ही तो है ना। मुरली भी क्या है? बाबा से मिलन मनाने का साधन है। तो अब सोचो, क्या मैं ऐसे स्थिति में स्थित होकर मुरली सुनता हूं कि मुरली सुनते सुनते भी यह अनुभव हो जैसे मैंने बाबा मिलन कर लिया हो? क्या मेरी लाइफ में मुरली की इतनी वैल्यू है? अब सोचें, एक दिन मुरली मिस होना माना बाबा से मिलन मिस हो जाना। तो आगे से अब नए वर्ष में ये बात पक्की करनी है, मुरली एक भी दिन मिस ना हो, कोई भी बाबा मिलन मुझसे मिस ना हो। बाबा कहते चाहे अलग में बोलो चाहे साथ में बोलो, बोलेंगे तो वही बात ना। अलग में बोलो माना क्योंकि फॉरेनर्स जब आते हैं तो बाबा तो हिंदी में मुरली चलाते हैं, लेकिन उनके ट्रांसलेटर्स बैठे होते हैं तो ट्रांसलेशन होती है। तो ट्रांसलेशन तो ऑब्वियस है, जब बाबा बोलेंगे उसके बाद में ही होगी। तो इसलिए बाबा कहते भले साथ में बोलो भले बाद में बोलो, लेकिन बोलेंगे तो वही ना जो बाबा ने बोला है।
जो संगठन में बोलते हैं वही अलग में बोलेंगे। फिर भी देखो, पहला चांस डबल विदेशियों को मिला है। भारत के बच्चे 18 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं और आप लोग पहला चांस ले रहे हो। अच्छा, 35-36 देशों के आए हुए हैं। ये भी 36 प्रकार का भोग हो गया। 36 का गायन है ना, 36 वैरायटी हो गई है। बाप दादा सभी बच्चों का सेवा की उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। जो सभी के तन मन धन समय स्नेह और हिम्मत से सेवा में लगाया, उसकी बाप दादा पदम गुना बधाई दे रहे हैं। तो सभी सेवाधारियों को जिन्होंने तन मन धन समय स्नेह सब यज्ञ सेवा में लगाया, उन सभी बच्चों को बधाई हो। चाहे इस समय सम्मुख हैं, चाहे आकार रूप में सन्मुख हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सेवा में लगन से मगन रहने की मुबारक दे रहे हैं। सहयोगी बने, सहयोगी बनाया, तो सहयोगी बनने की भी और सहयोगी बनाने की भी डबल मुबारक है। ना सिर्फ स्वयं सेवा कर यज्ञ के सहयोगी बने, लेकिन अन्य आत्माओं को भी प्रेरित किया सहयोग देने के लिए, सहयोगी बनने के लिए। तो बाबा कहते दोनों ही पॉइंट्स के मार्क्स हैं। एक है सहयोगी बनना, दूसरा है किसी को सहयोगी बनाना। तो बनाने वाले को अधिक नंबर है, क्योंकि अपना तो उसने भाग्य बनाया ही बनाया, लेकिन अन्य आत्मा का भी भाग्य बना दिया, उसको ऐसी प्रेरणा दी कि वे भी कुछ सफल करे यज्ञ में। तो बाबा कहते तो दोनों की ही बाबा मुबारक दे रहे हैं। कई बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह के समाचार और साथ साथ नए वर्ष के उमंग उत्साह के कार्ड भी माला बाप दादा के गले में पिरो गई। जिन्होंने भी कार्ड भेजे, बाप दादा कार्ड के रिटर्न में रिगार्ड और लव दोनों देते हैं। तो अब नव वर्ष में देखेंगे बाबा के घर में कौन कौन बच्चे कार्ड बनाकर लाएंगे। तो वो सब कार्ड बाबा के गले की माला बन जाएंगे और कार्ड देने वालों को बाबा रिटर्न में रिगार्ड भी देंगे और लव भी देंगे, प्यार भी देंगे। समाचार सुन सुन हर्षित होते हैं। चाहे गुप्त रूप में सेवा की, चाहे प्रत्यक्ष रूप में की, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा में सदा सफलता ही है। स्नेह से सेवा की रिजल्ट सहयोगी आत्माएं बनना और बाप के कार्य में समीप आना, यही सफलता की निशानी है। सहयोगी आज सहयोगी है, कल योगी भी बन जाएंगे। ये बाबा का बहुत बड़ा वरदान है। बाबा कहते जो यज्ञ में आत्माएं सहयोगी बनती है ना, समय पर जैसा सहयोग चाहिए वैसा सहयोग देने वाली आत्मा सहयोगी आत्मा कहलाती है। और जो बाबा कहते हैं सहयोगी बनती हैं, वो एक ना एक दिन योगी जरूर बन जाते, माना बाबा के पक्के बच्चे बन जाते, जिनका बुद्धि योग बाबा के साथ ही लग जाता है। इसलिए हमारा योग लगे ना लगे, लेकिन हमारा सहयोग कुछ ना कुछ, चाहे वो तन का हो, मन का हो, धन का हो, समय का हो, श्वास का हो, संकल्प का हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का सहयोग हो, यज्ञ में अवश्य लगता रहना चाहिए, तभी हम श्रेष्ठ योगी बन सकते हैं। तो बाबा कहते तो सहयोगी बनाने की विशेष सेवा जो सभी ने चारों ओर की, उसके लिए बाप दादा अविनाशी सफलता स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं। तो बाबा कितना पॉइंट आउट कर रहे हैं कि खुद सहयोगी बने वो बड़ी बात नहीं है, वो तो आपने अपना सिर्फ भाग्य जमा किया,
लेकिन आपने अन्य आत्माओं को सेवा में सहयोगी बनाया। बाबा कहते वो बड़ी बात है। तो ऐसी आत्माएं जो सहयोगी बनाती हैं वो स्वतः ही बाबा के वरदान के हकदार बन जाती हैं। अच्छा, जब आपकी प्रजा सहयोगी संबंधी वृद्धि को प्राप्त होंगे तो वृद्धि के प्रमाण विधि को भी बदलना तो पड़ता है ना। खुश होते हो ना भले बड़े, हाँ, क्योंकि पहले पहले तो कम बच्चे होते थे तो बाबा हर एक बच्चे को सन्मुख मिलते थे, हर एक बच्चे को अपने हाथ से बाबा टोली खिलाते थे, हर एक बच्चे को बाबा पर्सनल बात करते थे, पर्सनल राय देते थे, बिल्कुल 1 to 1 कम्युनिकेशन होता था। लेकिन बाबा कह रहे हैं जब परिवार में वृद्धि हो जाएगी तो इस मिलन की विधि को भी बदलना पड़ेगा। और हुआ भी यही। वृद्धि होते होते फिर धीरे धीरे बाबा का पाठ बदलना शुरू हुआ। तो पहले सभी बाबा को पर्सनल मिलते थे, फिर कुछ कुछ भाई बहनों का मिलना शुरू हुआ, उसके बाद फिर विधि बदली, सिर्फ बड़े जो मुख्य होते थे उनका मिलना शुरू हुआ। तो ऐसे समय प्रमाण बाबा मिलन की विधियां बदलती गई हैं। अच्छा, सर्व सदा स्नेही, सदा सहयोगी सहयोगी बनाने वाले, सदा बधाई प्राप्त करने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गायन योग्य बनाने वाले, सदा दाता बन सर्व को स्नेह और सहयोग देने वाले, ऐसे श्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और संगम की गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। फिर है विदेश सेवा पर उपस्थित टीचर्स प्रति अव्यक्त महावाक्य। तो बाबा कहते हैं निमित्त सेवाधारी बच्चों को बाप दादा सदा समान भव के वरदान से आगे बढ़ाते रहते हैं। जो निमित्त आत्माएं हैं, निमित्त सेवाधारी हैं, बाबा ने उन्हें वरदान दिया है समान भव का, बाप समान बनने का वरदान। बाप दादा सभी पांडव चाहे शक्तियां जो भी सेवा के लिए निमित्त हैं उन सबको विशेष पद्मा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माएं समझते हैं। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति ये विशेष अनुभव तो करते ही हैं। अभी जितना स्वयं शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस बन सेवा करेंगे उतना जल्दी चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो क्या लक्ष्य बाबा हम सभी बच्चों को दे रहे हैं? स्वयं की स्थिति को बहुत शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस बनाना है। यही लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति बाबा कहते आने वाले समय में प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगी। तो बाबा कहते हर एक निमित्त सेवाधारी को विशेष सेवा की सफलता के लिए 2 बातें ध्यान रखनी है। एक बात, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी का हर स्थान से ये विशेषता दिखाई दे। दूसरा, सदा हर निमित्त सेवाधारियों को पहले स्वयं को ये 2 सर्टिफिकेट देने हैं। एक एकता, दूसरा संतुष्टता। संस्कार भिन्न भिन्न होते ही हैं और होंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना ये अपने ऊपर है।
बाबा कहते जब संगठन में रहते हैं तो हर आत्मा के अपने अपने संस्कार हैं, तो संस्कारों का टकराव तो बाबा कहते होता है और होता ही रहेगा, लेकिन मुझ पर डिपेंड करता है मुझे टकराव करना है या अपने को सेफ करना है। तो कुछ भी हो जाता है, तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजावे। बाबा कहते मानो अगर कुछ हो भी जाता है ऐसा, एक के कुछ ऐसे कड़े संस्कार आ भी जाते सामने, तो दूसरा शांत हो जाए, दूसरा ताली बजाए ही नहीं, क्योंकि ताली तो दो हाथ से बजेगी ना। चाहे वे बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, लेकिन आप तो बदल सकते हो ना। हाँ, अगर हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। तो सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, क्योंकि निमित्त सेवाधारी बाप की सूरत का दर्पण है। तो जो आपकी प्रैक्टिकल जीवन है वही बाप के सूरत का दर्पण हो जाता है। इसलिए सदा ऐसे जीवन रूपी दर्पण हो जिसमें बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई दे। दुनिया में भी ऐसा होता है ना, किसी के बच्चे बिगड़ जाते हैं तो कहते हैं ये किसकी संतान है, तुरंत नाम किस पर आएगा, माँ बाप पर आएगा। किसी के बच्चे बहुत अच्छे संस्कारी होते हैं तो भी वाह वाह किसकी करते हैं, पहले माँ बाप की वाह वाह करेंगे कि उन्होंने ऐसे संस्कार बच्चों में भरे हैं। वही बात बाबा समझा रहे कि आप ऐसा दर्पण बन जाओ कि आपसे बाप प्रत्यक्ष हो, जो है जैसा है वैसा दिखाई दे। बाकी मेहनत बहुत अच्छी करते हो, हिम्मत भी अच्छी है, सेवा की वृद्धि उमंग भी बहुत अच्छा है, इसलिए विस्तार को प्राप्त कर रहे हो। सेवा तो अच्छी है, अभी सिर्फ बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण सदा दिखाओ, जो सभी एक ही आवाज से बोले कि ये ज्ञान की धारणाओं में तो एक हैं, लेकिन संस्कार मिलाने में भी नंबर 1 है। ऐसे भी नहीं कि इंडिया की टीचर्स अलग है, फॉरेन की टीचर्स अलग हैं, सभी एक हैं। ये तो सिर्फ सेवा के निमित्त बने हुए हैं, स्थापना में सहयोगी बने हैं और अभी भी सहयोग दे रहे हैं। इसलिए स्वतः ही सब में विशेष पाठ बजाना पड़ता है। वैसे बाप दादा व निमित्त आत्माओं के पास विदेशी व देशी में कोई अंतर नहीं है। जहां जिसकी सेवा की विशेषता है, फिर चाहे कोई भी हो, वहां उनकी विशेषता से लाभ लेना होता है। बाकी एक दो को रिगार्ड देना ये ब्राह्मण कुल की मर्यादा है। स्नेह लेना और रिगार्ड देना, विशेषता को महत्व दिया जाता है, ना कि व्यक्ति को, क्योंकि फॉरेन में सेवा करना सहज नहीं है। तो बाबा कहते जो जिस आत्मा की विशेषता है उससे आत्मा को उसी प्रकार की सेवा में लगाना चाहिए, जिससे संगठन भी मजबूत होता जाए और हर प्रकार की सेवा में भी सफलता प्राप्त होती रहे। अच्छा, आज का वरदान है, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। संगम युग के एक सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे 1 का लाख गुना बनता है, वैसे यदि 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है। इसलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। क्या समझाया बाबा ने कि अगर हम कहते हैं 1 सेकंड सफल किया तो उसका भविष्य फल लाख गुना प्राप्त हुआ। उसी प्रकार बाबा कहते अगर 1 सेकंड वेस्ट गया
तो सोचो मैंने लाख गुना वेस्ट किया। तो बाबा कहते जब ये स्मृति रहेगी तो अलबेलेपन के संस्कार स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। अभी तो वेस्ट कर देते हैं ना अलबेलेपन में, बाबा कहते अभी हिसाब नहीं लगाते, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब हिसाब करेंगे हम और फिर पश्चाताप होगा। जैसे अभी भी कई ब्राह्मण बच्चे ऐसे हैं जो 10, 20, 15 वर्षों से ज्ञान में है, 4, 5, 6 वर्षों से भी ज्ञान में है, लेकिन कहते हैं कि अब जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अब जो हमारी स्थिति बनी है वो पहले कभी नहीं बनी। इसका मतलब जो अब हमने ज्ञान को समझा है, जितना अब हम ज्ञान की गहराई में गए हैं, जितना अब हम इस समय की वैल्यू को समझे हैं, उसको हमने पहले नहीं समझा। और अगर सोचें कि पहले समझ लिया होता और पहले ही ऐसी स्थिति बना ली होती, तो आज हमारी उस स्थिति में कितनी बढ़ोतरी हुई होती। पहले से ही इतनी वैल्यू अगर मैंने इस समय को दी होती। तो बाबा कहते जो अपने हर सेकंड, हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रत्न बनते हैं। मेरा हर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा हर एक संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा हर एक बोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तब हमारे संकल्प सिद्धि स्वरूप होंगे, तब हमारे बोल वरदानी बोल होंगे, तब हमारे कर्म गायन और पूजन लायक होंगे। तो बाबा कहते जो अपने संकल्प और समय की वैल्यू करते हैं, वही अमूल्य रत्न बनते हैं, वही गायन और पूजन लायक बनते हैं। स्लोगन है जो सदा योग युक्त हैं, वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। जो सदा योग युक्त हैं, वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। क्योंकि जो आत्माएं सदा बाबा की याद में रहती हैं, उन्हें हर तरफ से सहयोग अवश्य मिलता है, चाहे वो मनुष्य आत्माओं की तरफ से हो, या फिर प्रकृति की तरफ से हो, या फिर बाबा की तरफ से हो। तो जो योग युक्त है, बाबा कहते वही सहयोग का अनुभव भी करते हैं और विजयी भी बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती, प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार।
जन्म सफल हो जाएंगे, कितने किए